नमस्कार। दोपहर के 2 बजने को हैं। 2 का दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। फर्जी आधार पासपोर्ट गैंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी पासपोर्ट के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल होता था। चैट जीपीटी के इमेज जनरेटर का यूज किया और फर्जी पासपोर्ट डार्क वेब मार्केट प्लेस में बेचे। अंडरग्राउंड फोरम पर बेचे गए थे ये पासपोर्ट और वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था गिरोह। रिमोट एक्सेस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। तकनीक के आधार पर डेटा में की गई हेराफेरी। सुरक्षा जांच को आसानी से बाईपास किया गया। मृतक के दस्तावेज का होता था इस्तेमाल और गरीब तबके के लोग गैंग के निशाने पर थे। ऐसे गरीब जो कभी हवाई यात्रा ना कर सके। एटीएस ने फर्जी पासपोर्ट गैंग का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे गैंग का खुलासा हुआ? अभी तक की पूछताछ में और क्या बातें सामने आ पाई हैं? देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो है इस गैंग के बारे में जो जांच एजेंसियां हैं वो पता कर रही हैं और एक बड़ा बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये जो पूरा गैंग था, ये जो प्रिंटिंग प्रेस था उससे वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो निकालते थे, मतलब जिरॉक्स नहीं कराते थे। और पासपोर्ट के लिए जो कागज़ यूज़ होता था, जो स्याही यूज़ होती थी, उसका प्रयोग किया जाता, जो लेज़र जो मार्क्स हैं उनका प्रयोग होता था। तो ऐसे में इनके पास ये चीज़ें कहाँ से आई थी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, जो पासपोर्ट का एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, उसके लिए ये लोग उन लोगों को चिन्हित करते थे जो या तो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, मृतक हो चुके हैं। उनका जो नंबर यूज़ किया जाता था ताकि आगे कभी वेरीफाई किया जाए तो वो पकड़ में ना आए। इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा तरीका था, जो ग्रामीण इलाके थे, जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कभी भी हवाई यात्रा जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनको जो है टारगेट करके उनका दस्तावेज यूज़ किया जाता था और इसके लिए बाकायदा जो फोटो है वो चेंज कर दी जाती थी। इसके साथ साथ जो सबसे एक महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये लोग नए तरीके से, जो चैट जीपीटी है उसके जरिए जो है एक नए तरीके से जो है पासपोर्ट बना रहे थे। तो ये एक अत्याधुनिक एडवांस तरीके से ये जाली पासपोर्ट बनवा रहे थे और यही वजह है कि लगातार अब इस पूरे गैंग के जो तार हैं अलग अलग जगहों पर उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। यूपी एटीएस ने 8 गिरफ्तारियां जरूर कर ली हैं, लेकिन इसके तार बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से क्या इसके जरिए जो विदेशी फंडिंग है वो भी होती थी, इसके बारे में पता किया जा रहा है। एक सिक्योर सिस्टम इन्होंने बिल्कुल, क्या इसके जरिए विदेशी फंडिंग भी होता था, इसके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, जानकारी के लिए।